हमारी कलीसिया की महिलाओं के द्वारा ये छोटा सा क्रिसमस का स्किट जिसका नाम है पापा पीटर का स्पेशल क्रिसमस। आप सभी जानते हैं कि महिलाओं की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, घर के सभी कामों की, बच्चों की, और कुछ बाहर नौकरी भी करती हैं। फिर भी सबने प्रभु की महिमा के लिए समय निकाला और ये स्किट तैयार किया है। कुछ को भाषा की भी प्रॉब्लम है, फिर भी बहुत अच्छी कोशिश की है। यदि कोई गलती होती है तो कृपया क्षमा कीजिए और हम सब की मेहनत को प्रोत्साहन दीजिए। क्रिसमस का असली मतलब क्या है? हम प्रभु यीशु का जन्मदिन तो मनाते हैं अपनी खुशियों और स्वार्थ के लिए, परंतु प्रभु की इच्छा को भूल जाते हैं। क्रिसमस का असली मतलब है सभी से प्रेम करना, जरूरतमंदों को देना और अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटना। जैसा कि परमेश्वर ने भी हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया और अपने वचनों के द्वारा हमें प्रतिदिन आनंदित करता है। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय उसके 40वें वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया वे मेरे ही साथ किया है। इसी पर आधारित है हमारा ये स्किट। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू। एक क्रिसमस की शाम की बात है। हिमाचल के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा मोची रहता था जिसका नाम था पापा पीटर। वह अपनी दुकान से बाहर निकला अंतिम बार आसपास का जायजा लेने के लिए। दुकानों और घरों में बत्तियां जलने लगी थी, पर सर्दियों का छोटा दिन तकरीबन खत्म होने को आया था। उत्साहित बच्चे घर में इधर उधर घूम रहे थे। और अब दबी दबी आवाजें और हंसी की आवाजें बंद दरवाजों से बाहर आ रही थी। क्रिसमस के पकवानों की सुगंध से उसे बीते हुए क्रिसमस की यादें आने लगी थी, जब उसकी पत्नी जिंदा थी और उसके छोटे बच्चे जो उसके साथ थे। पूरा साल भर हम लोग का परिवार को संभाल कर रखा किया। हम आपको सिर्फ कर रहे थे, जब हम लोग सारे बच्चे को हम लोग संभाल कर रखा, पूरा परिवार को पूरा छोटी सी विदेशों के नाम से। अब वो शहरों में दूर चले गए थे। अक्सर उसका हंसमुख चेहरा अब उदास लगने लगा था। बोझिल मन से उसने अपने घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर गया। उसने कॉफी की केतली गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखी और एक आह भरकर अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गया। पापा पीटर अक्सर कुछ पढ़ता नहीं था, पर आज उसने अपनी पुरानी बड़ी सी फैमिली बाइबल निकाली और धीरे धीरे एक उंगली से उन लाइनों को पढ़ने लगा। उसने दोबारा क्रिसमस की कहानी पढ़ी।
अपनी रजाई से ढक दिया होता। काश मैं होता तो वही करता। और फिर आए यतीम मजूसी उनको ढूंढते हुए और अपने साथ लाए शानदार उपहार। नन्हा यीशु इस संसार में पैदा हुआ था और उन्होंने मिलकर राजाओं के राजा का स्वागत किया। उदास होकर पापा पीटर ने बाइबल रख दी। ओ, मेरे पास देने के लिए कोई उपहार ही नहीं। अचानक उसका चेहरा चमक उठा। हाँ, मेरे पास बिल्कुल सही चीज है, जैसा मुझे याद है। ये मुझे उसे दे देना चाहिए। ये कहते हुए उसने उसे एक और रख दिया और अब वो थका हुआ महसूस कर रहा था। और जितना वो और ज्यादा पढ़ने लगता उतने ही ज्यादा उसे नींद आने लगी थी। अक्षर उसकी आंखों के सामने नाचने लगे, इसलिए उसने उसे बंद कर दिया, बस 1 मिनट के लिए। और थोड़ी ही देर में पापा पीटर गहरी नींद में सो गया। कामना कर रहे थे काश तुम मुझसे मिल सकते पापा पीटर। एक बात कहूँ, कल से मुझे ढूंढना। वो क्रिसमस का दिन होगा, मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। पर ध्यान से देखना कि मैं कौन हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा। रुको, रुको, रुको। और एक झटके के साथ पापा पीटर अपनी नींद से जाग उठा। बाहर घंटियां बज रही थी और एक बारीक सी रोशनी पर्दों से छन कर आ रही थी। क्या मैं इतना जल्दी क्यों उठ गया? अभी तो 4 ही बजा है। अचानक उसने बाहर से आती एक आवाज सुनी और उसका चेहरा खुशी से भर गया जब उसे अपना सपना याद आया। हाँ, मेरा सपना। हाँ, मेरा सपना। आखिरकार ये मेरे लिए बहुत स्पेशल क्रिसमस होगा, क्योंकि यीशु जो मुझसे मिलने आ रहे हैं। पर वो कैसे दिखेंगे? एक छोटे बच्चे के रूप में होंगे जो वो पहले क्रिसमस के टाइम पर थे, या एक जवान आदमी के जैसे, या एक महान राजा के रूप में होंगे वो हैं। पूरा दिन मुझे ध्यान से देखना होगा ताकि मैं उन्हें पहचान सकूं। वो किसी भी रूप में आए। पापा पीटर ने तुरंत पर्दे हटा दिए और खिड़की खोल दी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, सिवाय एक सफाई कर्मी के। ओह, ये तो एक सड़क साफ करने वाला है। ये क्रिसमस का दिन काम क्यों कर रहा है? वो भी इतनी कड़कती ठंड में, कि जमा देने वाला कोहरा में। ओह बाई, अंदर आ जाओ। थोड़ी सी गर्म कॉफी पियो ताकि आपको सर्दी से राहत मिलेगी। सफाई कर्मी ने उधर देखा, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने झाड़ू नीचे रखा, उसे बहुत खुशी हुई और वो गर्म कमरे के अंदर आया। और कॉफी पीने लगा। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ। पापा पीटर ने उसे अपने सपने के बारे में बताया कि वो कैसे यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं। ओ खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। आपने मुझे क्रिसमस की थोड़ी सी खुशी दी, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं प्रार्थना करूँगा कि आपका सपना सच साबित हो सके। इससे पापा पीटर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सफाई कर्मी ने अपनी कॉफी खत्म की और वहां से चला गया। धन्यवाद। पापा पीटर का घर गर्माहट और खुशी से भर गया। कुछ समय के बाद पापा पीटर ने स्वादिष्ट वेजिटेबल सूप बनाना शुरू किया और बार बार वो खिड़की पर जाता रहा अपने आने वाले मेहमान को देखने के लिए। पर जब उसने बाहर देखा, उसने एक महिला को देखा जिसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ गया था। वो एक बच्चे को थामे थी
जिसे उसने एक पतले से कंबल में कस कर लपेट रखा था। ओ गॉड, कोई कैसा इस ठंड में बाहर घूम सकता है? वो भी बेचारा बच्चा। मुझे उसे अंदर बुला लेना चाहिए। सुनो, क्षमा करना, हे लड़की, अंदर आ जाओ, कृपया अंदर आ जाओ। ये आग आपके बच्चों को राहत पहुंचाएगी। उस गरीब महिला को विश्वास नहीं हो रहा था। खुशी से उसकी आंखों में आंसू भर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। पापा पीटर ने उसे गर्म अंगीठी के पास बिठाया। जब वो वहां बैठी, उसकी नन्ही बच्ची चहकने लगी। ओह, कितना प्यारा बच्चा है। रुको, मैं इसके लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर देता हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी इसे दूध पिला सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी खुद के छोटे बच्चे थे। पापा पीटर ने दूध गर्म किया और लेकर आए और सावधानी पूर्वक उसे पिलाया। जब वो दूध पिला रहे थे, उसने गौर किया कि बच्ची के पैर सर्दी के कारण नीले पड़ गए थे। ओह, इसको तो जूते की जरूरत है, वो भी सख्त जरूरत है। सर, इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मैं दूसरे गांव जा रही हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। पापा पीटर ने कुछ देर सोचा, फिर उसे छोटे जूतों की याद आई। पर वो तो यीशु के लिए है। पर जब उसने उस बच्चे के सर्दी से ठिठुरते पांव देखे, तो उसने तुरंत अपना फैसला बदल दिया। लो, इसे तुम रख सकती हो। छोटी बच्ची खुशी से अपनी टांगे हिलाने लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझ पर इतनी दया की। आपकी जब महिला गर्म सूप का आनंद ले रही थी, तो पापा पीटर फिर उत्सुकता से सड़क की ओर देखने लगा। वहां बहुत से लोग थे, पर वो सब ऐसे चेहरे थे जिन्हें वह पहचानता था। वे उसके पड़ोसी थे। उन्होंने मुस्कुराकर उसे क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जब सूप खत्म हो गया और बच्चा भी बेहतर लगने लगा, तो उस महिला ने फिर एक बार धन्यवाद किया और चली गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब वो दरवाजे पर था, तो पापा पीटर ने एक भिखारी को देखा जो कड़कती ठंड में ठिठुर रहा था। तो उसने उसे अंदर से गर्म सूप, ब्रेड और एक शॉल ला कर दिया। भिखारी बहुत खुश हुआ और उसने उसे धन्यवाद किया और चला गया। पापा पीटर मुस्कुराया और घर के अंदर गया। अब जल्दी ही सर्दी की शाम होने लगी और पापा पीटर अपनी खिड़की पर खड़ा रहा। पर अब वो गुजरने वालों को पहचान नहीं पा रहा था। ज्यादातर लोग घरों के अंदर चले गए थे। निराश होकर वो अपनी आराम कुर्सी में बैठ गया। हाँ, आखिरकार एक सपना ही था। अचानक उसके सामने प्रकट हुआ वो सफाई कर्मचारी। वो महिला अपने बच्चे के साथ और वो भिखारी। क्या आपने मुझे नहीं पहचाना पापा पीटर? क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर एक
से जवाब दिया। ये उसके सपने की आवाज थी, यीशु की आवाज। मैं भूखा था, तुमने खाना खिलाया। मैं ना असहाय था और नंगे पाँव था, तुमने मुझे आरामदायक जूते पहनाए। मैं ढिंढोर रहा था और थका हुआ था, मुझे खाना खिलाया। और तुमने मुझे इतनी खुशी दी। मैं इन तीनों के रूप में आया, सबको मदद किया और ध्यान दिया, तीनों को बराबर से प्रेम किया। धन्यवाद। पापा पीटर अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो खुशी से गदगद था। फिर सब कुछ खामोश और स्थिर हो गया। केवल बड़ी घड़ी के चलने की आवाज आ रही थी, पर लगता था एक बहुत बड़ी शांति और खुशी उस कमरे में भर गई। ये खुशी पापा पीटर के दिल से उमड़ने लगी। उसका मन किया वो नाचे, गाए, हंसी आनंद मनाए। आखिरकार यीशु मेरे घर पर आए हैं। वो मेरा सपना पूरा हुआ। दीदी